everyone, welcome back. So in the last video we have discussed about the questions related to ages in the quadratic equation. Today we are going to discuss about the questions which are related to upstream and downstream. Upstream and downstream समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रीम क्या होती है. स्ट्रीम होती है जो वाटर का फ्लो होता है, ओके. दैट इज कुछ वाटर की अपनी भी स्पीड होती है जिससे वो मूव करता है, जैसे कि रिवर्स फ्लो करती हैं, उनकी कुछ स्पीड होती है. ओशंस में वेव्स बनती है तो उनकी कुछ स्पीड होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है. लेकिन अपस्ट्रीम क्या होती है? फॉर एग्जांपल ओशन में शिप्स चलती हैं, ठीक है. तो शिप्स either they can float in the direction of the stream or they can go against the direction of the stream. जो तो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम है, यानी कि अगर हमारा स्ट्रीम टूवर्ड्स लेफ्ट है तो अगर शिप भी हमारी टूवर्ड्स द लेफ्ट है उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम. अगर हमारा स्ट्रीम टूवर्ड्स लेफ्ट ही है लेकिन बोट की जो स्ट्रीम जो बोट की मूवमेंट है टूवर्ड्स द राइट है उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, ओके. मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसमें हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होती है. अपस्ट्रीम गिवन होती है, डाउनस्ट्रीम गिवन होती है, तो हमें बेसिक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वी हैव टू एक्चुअली बेसिकली फाइंड आउट. उससे हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी होती है, यानी कि स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर निकालना होता है, ठीक है. क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस देखने के बाद वी विल अंडरस्टैंड इट मोर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन. सो द क्वेश्चन इज अ मोटर बोट whose speed is 9 km/h in still water. ठीक है, क्या क्वेश्चन में गिवन है? सो वी आर गिवन द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 9 km/h, ठीक है. स्पीड ऑफ हमें बोट गिवन है, मोटर बोट गिवन है, दैट इज 9 km/h. एंड ये कब हमें गिवन है? जब हमारा स्टिल वाटर है. स्टिल वाटर का मीनिंग है कि हमारी उस टाइम पे स्ट्रीम की स्पीड 0 है, ठीक है. जब वाटर एक जगह पे स्टिल रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, तो स्पीड ऑफ द वाटर और द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल कम 0. दिस स्पीड इज इन स्टिल वाटर. नेक्स्ट वी आर गिवन इट गोज 12 km डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन द टोटल टाइम ऑफ 3 hours. अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है? दैट इट गोज 12 km डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में गया, यानी कि स्पीड ऑफ इन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारी बोट गई कि कितने डिस्टेंस तक गई? दैट इज 12 km/h. सो माई डिस्टेंस इज गिवन 12 किलोमीटर ओनली. डिस्टेंस इज गिवन 12 किलोमीटर, ओके. सो 12 किलोमीटर वो हमारी डाउन स्ट्रीम गई है. अब नेक्स्ट लाइन क्या है? एंड कम्स बैक इन द टोटल टाइम ऑफ 3 hours. अगर वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे गई है तो वापस भी तो 12 किलोमीटर पे ही आएगी, और उसने टोटल टाइम कितना टेक किया? दैट इज 3 hours, ठीक है. तो यहाँ पर हम कॉलम बनाते हैं, एक अपस्ट्रीम का और एक डाउनस्ट्रीम का. क्या गिवन है कि इट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. अच्छा, हमें स्पीड पता है बोट की, हमें डिस्टेंस पता है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? टाइम इन डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है दैट इज इन km/h. सो लेट द स्पीड of the stream is x km/h. ये निकालना है हमें क्वेश्चन में. that find the speed of the stream. so टाइम टेकन क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके. ये अगर हम पर्टिकुलरली डाउन स्ट्रीम में देखें तो डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन कितना होगा? जितना स्पीड इन डाउनस्ट्रीम है, ठीक है. और अपस्ट्रीम में क्या होगा? टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन
स्पीड इन अपस्ट्रीम। सही है, इतना सही है। और एक और चीज गिवन है। अच्छा, जब भी हमारी बोट डाउनस्ट्रीम में जाती है, यानी कि विद द फ्लो ऑफ द वाटर जाती है, तो उसकी और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन जब हमारी बोट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जाती है, यानी कि अगर वाटर फ्लो इस साइड है तो अगर बोट इस साइड जा रही है, तो हमारी जो स्पीड है, द नेट स्पीड दैट इज सब्ट्रैक्टेड। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन जाती है, तो हम स्पीड क्या ले लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ एक्चुअली डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, सिमिलरली इन दिस अपस्ट्रीम, स्पीड of upstream is equal to speed of boat minus speed of stream। अपस्ट्रीम में हम माइनस करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। अब हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्यों माइनस करते हैं, हम इसलिए माइनस करते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, दैट इज स्पीड ऑफ वाटर है, वो हमेशा ही बोट की स्पीड से कम होगी। Okay, that is why we are subtracting the speed of the stream from the speed of the boat। अब क्या आएगी मेरी स्पीड ऑफ द, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगी, 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्पीड आ गई अपस्ट्रीम की। सिमिलरली स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, स्पीड ऑफ द बोट दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर, विच इज 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इजी ना। यहाँ से मैंने निकाल लिया कि मेरी स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम इज 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। आई होप इतना समझ में आया। तो कैन आई जस्ट डायरेक्टली substitute the values now। Let the time taken in upstream is t1, that is now distance is my 12 kilometer upon speed in upstream क्या निकाली थी हमने, 9 minus x किलोमीटर पर hour and t2 let it be the time taken in downstream, distance is again my 12 किलोमीटर अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड इज 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। कोई भी दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। नेक्स्ट दिया है कि टोटल टाइम जितना उसने कवर किया है अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम जाने में, टोटल टाइम जितना उसने कवर किया है दैट इज 3 आवर्स। यानी कि अगर हम t1 प्लस t2 को ऐड कर दें तो हमारा टाइम आ जाएगा 3 आवर्स, विच इज T1 plus T2 is equal to 12 upon 9 minus x plus 12 upon 9 plus x is equal to 3। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, क्योंकि टोटल टाइम हमें गिवन है कि दैट इज 3 आवर्स। अब क्या करना है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 12 इंटू 9 प्लस एक्स प्लस 12 into 9 minus x is equal to 3 times of 9 minus x into 9 plus x। ओके, सही है। 12 कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर क्या आ जाएगा, 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, प्रॉपर्टी लगा दो, 9 माइनस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स दैट इज 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया, 9 प्लस 9 18, तो 12 इंटू 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया इतना?
अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से तुम कैंसिल कर लो यहाँ पे, 3 6 18, सो 12 6 इज 81 minus x square is 72. सही है, 72 is equal to 81 minus x square. x square को इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो. x square is equal to 81 minus 72, which is 11 minus 2 is 9 plus 9. तो x square की वैल्यू अगर 9 आ गई है तो x की वैल्यू क्या आएगी, +3 and -3. क्योंकि ये स्पीड है मेरी, ठीक है, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. neglecting negative values, so x is equal to 3, so my speed of stream is equal to 3 km/h. बस यही मेरा सोल्यूशन है इसका. कोई भी डाउट यहाँ तक? Got it? Easy? So yes, let's move on to next question which will be displayed to you. So the question is, the speed of the boat in still water is 15 km/h. अगेन स्टिल वाटर की स्पीड बोट की दी हुई है इन स्टिल वाटर, दैट इज 15 km/h. इट कैन गो 30 km अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours and 30 minutes. टू द 4 hour and 30 minutes. अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम टाइम हमें इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी होती है, सो वी कंसिडर इट x km/h. लेकिन अब मुझे स्पीड ऑफ द बोट गिवन है 15 km/h एंड डिस्टेंस कितना गिवन है, 30 किलोमीटर का. समझ में आया इतना? 30 किलोमीटर का मुझे डिस्टेंस गिवन है और गिवन है मुझे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज 15 km/h. Okay, so now we have to find out the speed of the stream. Again, total time क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? Time taken in upstream is distance upon speed of upstream. Time taken by downstream is distance upon speed of downstream. मुझे खुद से बता दो, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जगह पे हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट, दैट इज 15 minus speed of the stream, that is x km/h. लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पर भी डायरेक्टली लिखते हैं स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, that is speed of the downstream is equal to, that is 15 plus x km/h. सही है? अब मेरे को क्या गिवन है कि टाइम टेकन while going upstream and while going downstream, the distance is same. Distance is same now. So can I take like t1 is equal to 30 upon 15 minus x km/h and t2, that is time taken in downstream, is equal to 30 upon 15 plus x km/h. टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम हमेशा ही कम होगा अपस्ट्रीम से. क्यों? क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है. तो अगर इन द डायरेक्शन है तो वो जल्दी रीच करेगा ना अपने डेस्टिनेशन को. और टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम हमेशा ही ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं एक दूसरे को. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट, दे रेजिस्ट ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट इज व्हाई द टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम. अब मेरे को टोटल टाइम कितना गिवन है, दैट इज 4 hours and 30 minutes. 4 hours and 30 minutes. 4 घंटे में 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं. तो कैन आई राइट 4 plus 30 upon 60 आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो डायरेक्टली कर दो. 4 plus 1/2 which is 9/2. 9/2 hours are taken.
सही है। तो 9/2 जो टोटल टाइम लगा, कैसे लगा? स्पीड ऑफ टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम एंड टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। सॉल्व करो इसको, खुद से ट्राई करो इसको। दैट इज 9 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 30 इंटू 15 प्लस एक्स। यहाँ से कॉमन निकालो 30, दैट इज 15 माइनस एक्स अंदर प्लस 15 प्लस एक्स भी अंदर। तो यहाँ पे आ गई 9/2, प्रॉपर्टी लगा दो 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 and 30 they can be cancelled with the table of 30, that is 10 and 3। सही है, 10 and 3। खुद से ट्राई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x की वैल्यू निकालो। पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए वीडियो को और खुद से ट्राई करो इसको। So yes, now we have reached up to this, that 3/2 into 15 square minus x square is equal to 10, 15 minus x plus 15 plus x, right? So 15 square I know that it is 225 minus x square equals to 10 into this part. So can I cancel x? X and x cancel. So I will get 10 into 30 is equal to 3/2 225 minus x square। सही है। कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? दिख रहा है कुछ कैंसिल होता? 3 से 30 कैंसिल हो रहा है, 10। सही है। तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कह रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 100। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। एक्स स्क्वायर को किसी भी तरह पॉजिटिव लेके आना है, तो कैसे आएगी? दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200 विच इज इक्वल टू एक्स, विच इज yes, x square is now become 25। तो x की क्या वैल्यूज आ सकती हैं? It can be +5 and it can be -5। Again we have to neglect the negative term because speed cannot be negative। Neglecting negative values, it will become now x is equal to 5। So यहाँ से मेरी क्या आ गई? मेरी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई, दैट इज 5 km/h। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 km/h। ओके, लास्ट में आंसर को कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू 5 तक नहीं छोड़ना, कंक्लूड करना है उसको कि क्या है x। x क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही है ना। तो speed of the stream is 5 km/h। So my next question, it will be displayed to you on the screen, and the question is, a motorboat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more than to go 24 km upstream than to रिटर्न। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो ही जाएगा, सही है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट मोटर बोट की स्पीड है विच इज 18 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, जो जो गिवन है साथ साथ लिखते जाओ। स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 18 km/h, जो गिवन है लिखते जाओ, इन स्टिल वाटर, एंड इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अपस्ट्रीम। डिस्टेंस कितना गिवन है मुझे? 24 km। ठीक है,
यूनिट्स को देख के गेस कर लिया करो कि क्या गिवन है। 24 किलोमीटर गिवन है, तो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूँ यहाँ पे, पहले तो एज्यूम तो ऑब्वियसली करना ही है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये तो लाइन लिखनी ही है, ठीक है। ये लाइन नहीं लिखोगे तो x को डिफाइन कैसे करोगे, क्या x, ठीक है। तो एक बना लेते हैं यहाँ पे अपस्ट्रीम का और एक बना लेते हैं यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का, सही है। एक अपस्ट्रीम का बना लेते हैं और एक डाउनस्ट्रीम का बना लेते हैं। क्या गिवन है, इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मैंने बताया था ना कि अपस्ट्रीम में हमेशा ही टाइम ज़्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम से। ये गिवन है कि इस बोट को अपस्ट्रीम जाने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा डाउनस्ट्रीम से। अब बात तो टाइम की हो रही है, ठीक है। टाइम क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड भी कौन सी, अपस्ट्रीम की, particularly on upstream. In the downstream, T2 is equal to distance upon speed in downstream. समझ में आया? तो क्या है मेरा ये डिस्टेंस, कितना है मेरा, डिस्टेंस इज 24 एंड स्पीड कितनी है मेरी यहाँ पे, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज 18 माइनस x, ठीक है। ये मेरा आ गया T1। T2 निकालो, डिस्टेंस दैट इज 24 अपॉन स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम क्या है, ऐड करनी होती है स्पीड, है ना, तो विच इज 18 प्लस x। इतना निकाल लिया, ये तो हर क्वेश्चन में निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अपस्ट्रीम में उसको डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लगा, तो यू नो राइट लाइक दिस कि T1 इज इक्वल टू, अगर हम T2 में 1 घंटा लगा दें, ऐड करते हैं 1 hour को, ठीक है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज 1 hour मोर देन द डाउनस्ट्रीम। सो T1 क्या है मेरा, T1 इज माई 24 अपॉन 18 माइनस x इज इक्वल टू T2 क्या है मेरा, 24 अपॉन 18 प्लस x प्लस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है मैंने सिंपल, तो x वाले टर्म्स को एक जगह ले आओ, 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद से निकालो। Okay, now solving the quadratic equation, how will you solve now? 24 multiplied by 18 plus x into minus 24 multiplied by 18 minus x is equal to 1 into 18 square minus x square। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा के 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ टेक आउट 24 एज कॉमन, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट को भी एज इट इज रखा। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, ठीक है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर 24। नाउ 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ कैन आई कैंसिल दिस 18 एंड 18? सो 24 के अंदर क्या बचा यहाँ पे, x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? सही है, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
24 into 2x is what? 48x. 48x is equal to 324 minus x square. बन की मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x को इस साइड ले आओ. x square plus 48x. 324 को इधर ले जाओगे तो माइनस 324 is equal to 0. समझ में आ गया इतना? अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं? जो भी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं कि उन फैक्टर्स का सम करके मुझे यहाँ पे 48 मिल जाए. बना के देखो क्या फैक्टर्स आएंगे. 328 4 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बना के देखो कि यहाँ पे 324 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि मेरा 48 आ जाए. 2 की बजाय क्या मैं 4 से स्टार्ट करूँ यहाँ पे. 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा 4. अब देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ 3 27 जा, ठीक है, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे बन सकते हैं. 3 into 3 is 9, that is 81. Okay, 4 into 3 is 12 and this one is 27. 27 और 12 के बनेंगे कुछ? No, नहीं बन सकते. But 54 into 6 is also 324. अगर हम ये वाले दो फैक्टर्स ले लें, 54 into 6 is 324. So 54x minus 6x करें तो मेरा 48x आ जाएगा यहाँ से. तो x square plus 54x minus 6x is minus 324 equals to 0. इतना समझ में आया? टेक आउट x कॉमन. x इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है तो x प्लस 54 माइनस 6 x प्लस 54 इक्वल्स टू 0. करेक्ट है यहाँ तक? तो x माइनस 6 एंड x प्लस 54 इक्वल्स टू 0. कौन सी दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से x की? कौन सी दो वैल्यूज दिख रही हैं? मुझे तो दिख रही है कि x की एक वैल्यू आएगी 6 और एक वैल्यू आएगी 54, दैट इज माइनस 54. तो क्या मेरी माइनस वैल्यू स्ट्रीम की हो सकती है? नो, इट कैन नॉट बी. सो राइट इट डाउन. निगलेक्ट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x. So x comes out to be 6. So speed of stream is 6 किलोमीटर पर आवर. ये मेरा आंसर आ गया इसका. So I hope कि आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा. So if you like this video, please give a thumbs up, and if you have any doubt, please comment down below and I will try my best to solve your doubt. Thank you so much for watching.